वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। और निजात हुजूर की इत्तिबा पर मौकूफ है। हर अरे गहरे तू खैरे की इत्तिबा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कहने वाले ने कह दिया, लिखने वाले ने लिख दिया। और जब जवाब देते हुए बन न पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उस मुफ्ती ने, बदबख्त ने, एक जो उसके पास बैठा हुआ आदमी था उसने उसको फोन दे दिया। और उसको फोन दिया तो उसने अल्लाह को गालियां देनी शुरू की। क्लिप पूरे मुल्क में घूम रही है, मुसलमान कहलाने वाला। और माज अल्लाह देवबंदी मकतब फिक्र से उनका ताल्लुक है। मेरे पास शायद हमारे नौजवानों के पास वो क्लिप मौजूद है, मेरे पास भी आई थी, मैंने भी उसको सुना, मुझसे सुना नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि देवबंदी हजरात अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि खुल रहे हैं। और मुझे यूं लगा कि ये आजकल कोई पहली बात नहीं है, इन्होंने तो आज जबान से कही है, ये पहले किताबों में लिख चुके हैं। यही रशीद अहमद गंगोई है, इन्होंने लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। और खलील अहमद अम्बेडवी ने भी लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये सब चीजें इनका हाल है। हम लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं यार ये लोग जबरदस्ती लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। ठीक है भाई, जाओ लड़ाई झगड़े की बात तुम समझो, तुम जानो, हम तो अपना काम कर चुके। तो ऐसे भी सरफिरे लोग हैं। हालांकि उसको जवाब देने के लिए मुझे लोगों ने बीदर बुलाया था, 6 तारीख को मेरा प्रोग्राम भी था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं जा सका। बहरहाल प्रोग्राम तो हुआ वहां। तो ये सब हालात हैं कि ऐसे ऐसे भी सरफिरे, उसने अल्लाह को गालियां दी, अस्तगफिरुल्लाह। और जो खुदा माँ बहन से पाक है, माँ बहन कहकर गाली दी, हजर अस्वद को गाली दी, काबतुल्लाह को गाली दी। मैं तो ये भी कहता हूं कि मालेगांव के देवबंदी हजरात को भी कम से कम सोचना चाहिए कि जिस खुदा के टुकड़ों पे वो पलते हैं, कम से कम अब तो कुफ्र का फतवा दे उनपे। अल्लाह को गालियां, कल तक औलिया अल्लाह को गालियां दे रहे थे तो सबको अच्छा लग रहा था, अब अल्लाह को गाली दी। और है यही बात, जो वली अल्लाह का दुश्मन होगा वो अल्लाह ही का दुश्मन है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसे खुलना जरूर है। ये पर्दे में छुपे थे, आज ओपन हो गए, अल्लाह ने नंगा कर दिया इनको। और अब तो हाल यह है कि अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो भी खूब इनका बैंड बजा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे कभी मौका मिलेगा तो इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा कि अल्लाह के बारे में इनके अकायद क्या है, ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि ये अल्लाह के भी गुस्ताख हैं और बड़े बदबख्त हैं। देखो बस इतना याद रखो कि ये जो हमें अहले सुन्नत व जमात का मसलक मिला है ना, ये सहाबा से और हुजूर से मिला है। बस इसी का दामन पकड़े रहो और दुआ करो कि अल्लाह इसी पे मौत अता फरमाए। इस पे गए तो कामयाब है, वरना ये सब जो है अंग्रेजों की उपज है और ये सब उन्हीं का मरहून मिन्नत है। ये सब कुछ अल्लाह ताला लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो लोग ऐसे बदबख्त भी पैदा होते हैं कि कुछ भी सवाल करते हैं। तो कोई खड़े होकर के ये कह सकता था कि इब्राहिम को खलील बनाया, मुझे नहीं बनाया खलील, मूसा को कलीम बनाया, मुझे नहीं बनाया कलीम, ऐसा हो सकता था। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगजीदा बंदों का इम्तिहान लेता है, उसे मालूम है कौन क्या है। अरे जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था तब भी वो जानता है कि कौन क्या है, फिर इम्तिहान क्यों लेता है? इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि बंदों को पता चले कि जिसको खलील बनाया तो यूं ही नहीं बनाया, जिसे खलील बनाया तो बहुत जांच करके खलील बनाया, और वो तुम्हारे बस का ही नहीं है। जो वो कर गुजरे वो तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते। वो बड़े बड़े दावे करना अलग बात है, और जब कुदरत इम्तिहान लेने पर आए, खुदा इम्तिहान ले, तो फिर इम्तिहान दे देना ये सिर्फ अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का काम है। और उसने कहा हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें, और अल्लाह के जो जितना करीबी होगा अल्लाह उसको उतना ज्यादा आजमाएगा। इसलिए देखो अल्लाह के सबसे ज्यादा मुकर्रब हुजूर अलैहिस्सलाम है, कितना आजमाया, कितना आजमाया, कांटों पे चलवाया। मक्के में कांटों पे चले ना, पत्थर बरसाए गए,
3 साल तक के शाब अबी तालिब में कैद किया गया। हुजूर के घर के बच्चों ने दरख्त की चमड़ियां चबाई, दरख्त ऊंटों की चमड़ियां चबाई, दरख्त की पत्तियां खाई। आजमाइश या आजमाइश है। आका फरमाते अल्लाह की राह में मुझे जितना आजमाया गया है उतना किसी नबी को भी आजमाया नहीं गया। और हुजूर के बाद नबियों में सबसे ज्यादा कोई आजमाए गए तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। इसीलिए उनका मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही एक शख्स था जिसका नाम नमरूद था, और नमरूद को अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। ये नमरूद वो इंसान है जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता की थी, पूरी दुनिया पे ये हुकूमत करता था, हुक्मरान था। लेकिन जब अल्लाह ने हुकूमत दी तो मगरूर हो गया, गुरूर और तकब्बुर उसमें आ गया। तो जानते हैं जब भी इंसान नेमत पाने के बाद मगरूर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उससे वो नेमत छीन लेता है। अच्छा, नमरूद की उम्र कितनी हुई? नमरूद की उम्र 1000 साल से कुछ तजावुज कर गया। अल्लाह ने बड़ी लंबी उम्र उस बदबख्त को दी थी। ये एक बात है, मोमिन की लंबी उम्र मोमिन के लिए रहमत है, और काफिर की लंबी उम्र उसके लिए अल्लाह का अज़ाब है। तो नमरूद जो था हुकूमत करते करते खुदा होने का उसने दावा किया। अना रब्बुकुमुल आला उसने कहलवाया, उसने कहना शुरू किया कि मैं रब हूं तुम्हारा और मुझे खुदा मानो। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसा होता है अक्सर कि जिसके पास हुकूमत हो, दौलत हो, मालो मनाल हो, तो लोग उसी की गाने लगते हैं, उसी की बजाने लगते हैं। अब नमरूद ने कहा मैं खुदा हूं। जब कहा कि मैं खुदा हूं, लोगों ने उसको खुदा कहना शुरू किया। फिर उसने 90 खुदा बनाए, 1-2 पे बस नहीं किया। नमरूद ने 90 खुदा बनाए, 90 सितारों की शक्ल में अलग खुदा, सूरज अलग खुदा, चांद अलग खुदा। अब इतने सारे खुदाओं को एक बंदा पूजेगा, इबादत करेगा तो रहेगा कहां? एक खुदा की इबादत इंसान सही से नहीं कर पाता, वो इतनों को कहां पूछते बैठे? अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की नालैन के सदके हम पर बड़ा करम फरमाया कि ईमान की दौलत अता की। हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो खुद जिंदा है और लोगों को जिंदगियां देता है, खुद खाता नहीं है, अपने बंदों को खिलाता है। उसकी शान क्या है? देखो, उसकी शान अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वक्त इसी पे खत्म हो जाए। चंद चीजें इशारतन बताता हूं। एक कुआं जिसे जमजम का कुआं कहते हैं, आज से 4000 साल पहले ये खुद से निकला। आज भी उसकी गहराई कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन करोड़ों लीटर पानी हर हफ्ता उससे निकलता है। कितने कुएं उसके बाद खोदे गए और सूख गए, आज तक वो कुआं कभी सूखा नहीं। अल्लाह की कुदरत देखो, हमारे मजहब की हक्कानियत, इस्लाम की हक्कानियत देखो। इसी तरह बेशुमार मौजज़ात है जो आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और निगाहों से देख सकते हैं। इस्लाम कितना हसीन तरीन और हक्कानियत वाला मजहब है कि लोग चांद पर गए और चांद पे जाने के बाद बड़े खुश हुए कि हम चांद पर आ गए, और हमने जो वो चांद पे आने के बाद बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन जब वो चांद पर पहुंचे तो चांद पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ये चांद कभी तोड़ा गया था, ये चांद कभी तोड़ा गया था और तोड़ने के बाद कभी जोड़ा भी गया था। जैसे आईना टूटकर जोड़ा जाए तो उसमें से एक हल्का सा निशान होता है, ऐसे उन्होंने वहां महसूस किया। तो उन्होंने तहकीक की कि इतना बड़ा चांद जो जमीन से बहुत बड़ा है, तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है।
और तोड़ लिया गया तो फिर जोड़ा कैसे जा सकता है। जब उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि हाँ, आज से कुछ सदियां पहले एक ऐसा अल्लाह का बरगजीदा बंदा था जिसने मिना की वादी में या जबल अबू कुबैस पे खड़े रहकर इशारा करके ही 2 टुकड़े किया था। और तोड़ना तो सबको आता है, लेकिन उन्होंने जोड़ भी दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तोड़ा भी था और जोड़ा भी था। कुर्बान जाएं, जब उनके उंगली के इशारे की शान ये है उंगली के, तो उनके पंजों की शान क्या होगी। और जब उनके पंजों की शान आप अंदाजा नहीं कर सकते तो उनकी कलाई की शान क्या होगी। ये जो मैं इशारा कर रहा हूं, ये मेरे गुनहगार हाथ उन हाथों के बराबर नहीं है, बस मैं समझाने के लिए। तो उनकी कलाई की शान क्या होगी। और जब उनकी कलाई की शान बेमिसाल है तो उनके बाजुओं की कुव्वत क्या होगी। और जब उनका बाजू बेमिसाल है तो उनके सीने का आलम क्या होगा और उनके वजूद नास का आलम क्या होगा। और जब ऐसे वजूद वाले मोहम्मद की ये शान है तो मोहम्मद अरबी को बनाने वाला जो खुदा है उसकी शान का आलम क्या होगा, उस खुदा की कुव्वत क्या होगी। हम तो उस अनदेखे खुदा को हुजूर के जरिए से मानते हैं कि जब ये ऐसे हैं तो वो कैसा होगा। इतना बड़ा रसूल है, इतना बड़ा रसूल है। देखो, लोगों ने जो सूरज को, चांद को ये बनाया ना, खुदा बनाया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर एक चीज चल रही है कि सूरज को नमस्कार करो। सूरज को स्कूलों में जो वो लोग चाहते हैं कि ये आम हो जाए, और खास तौर पर गवर्नमेंट के स्कूलों में कि सूरज को नमस्कार करो। पहली बात तो मजहब इस्लाम में नमस्कार कहना यही हराम है। हम किसी को, आम इंसान को भी नमस्कार नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हमारा अपना एक सलाम है, हम सलाम करते हैं। अगर किसी काफिर को बतौरे जरूरत उसको कुछ कहना पड़े तो हम उसको गुड मॉर्निंग कह दें, गुड इवनिंग कह दें, और अपने हिसाब से गुड आफ्टरनून कह दें। ये आप कहें, लेकिन अलबत्ता हम नमस्कार नहीं कर सकते। ना किसी काफिर को सलाम कर सकते हैं, ना उसको नमस्कार कह सकते। लोग नमस्ते भी कहते हैं, नमस्कार भी कहते हैं। उसका असल मफहूम होता है नमो स्वीकार। तो ये जो नमो स्वीकार है, इसका माना इस्लाम में जायज नहीं है, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। जब इंसान को हम नमस्कार नहीं कर सकते तो सूरज को कैसे करें। तो और लोग सूरज को क्यों नमस्कार करने की बात कर रहे हैं। ये सूरज ताकतवर है, लेकिन याद रखें, लोगों ने जब ताकतवर समझा मिट्टी को, तो पत्थर से मिट्टी टकराई तो मिट्टी टूट गई, तो लोगों ने पत्थर को ताकतवर समझा। लेकिन जब पत्थर आग में जला तो लोगों ने आग को ताकतवर समझा, टुकड़े टुकड़े हो गए जल करके। लेकिन जब उस आग को लोगों ने देखा कि पानी पड़ा तो आग बुझ गई, तो लोगों ने पानी को ताकतवर समझा। और पानी जब ताकतवर था तो फिर लोगों ने ये देखा कि चांद जो है वो इतना ताकतवर है कि जिस वक्त वो अपनी मखसूस तारीखों में समंदर पे पड़ता है तो मद्द जज़र के जरिए से वो पानी को उछालता है और समंदर में मद्द जज़र आ जाता है। या सूरज की शुआएं उस पे पड़ती है तो वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है। हैरत की बात यह है कि जब सूरज और चांद इतने ताकतवर करार दिए गए कि जो मिट्टी पत्थर से टूट गई, जो पत्थर आग से टुकड़े टुकड़े हो गया, जो आग पानी से जल बुझ गई, और पानी को फिर सूरज हवा में बादल बनाकर ले उड़ा और चांद ने मद्द जज़र के जरिए से उसको इधर से उधर अथल पथल कर दिया, तो लोगों की राय इस पर आकर टिक गई कि दुनिया में चांद और सूरज से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए लोग उसके आगे हाथ जोड़ने लगे। मेरे अल्लाह ने फरमाया, हबीब, दुनिया तो इसे ताकतवर मान रही है, एक को तोड़ करके बता दे और एक को वापस बुला करके बता दे कि इनकी ताकत नहीं है, ताकत तो मेरे अंदर है। लेकिन जब उसको ताकतवर समझा तो लोगों ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। तो जब आप वापस एक को बुलाओगे और एक को टुकड़े करोगे तो लोग तुम्हें खुदा कहेंगे।
तो फिर एक काम करो, फिर आप ये भी कह दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूं, ताकि लोग तुम्हें खुदा न कहे। क्योंकि वो तो ये बात नहीं कहेंगे ना, तो ये बात महबूब आपको करनी है। तो अल्लाह ने गोया के वहदानियत की लाज रखने के लिए अपने महबूब से कहलवाया कि आप कह दे, आप अपने आप को कह दे बशर, ताकि अकीदा वहदानियत रह जाए। तो अकीदा तौहीद को बचाने के लिए महबूब को कहा, महबूब मैं नहीं कहूंगा, आप कह दे कि मैं तुम जैसा बशर हूं, ताकि लोग आपको खुदा न समझे। लेकिन लोग ये भी ना समझे कि अपनी तरह हैं, क्योंकि अगर अपनी तरह होते तो इशारे से चांद टुकड़े न होता और इशारे से सूरज न पलटता। तो ये तो उन लोगों ने देख ही लिया है, तो ना अपनी तरह बशर समझेंगे ना खुदा समझेंगे, आपका जो मर्तबा है उसके मुताबिक। लेकिन कुछ बदअकल ऐसे भी पैदा हो गए, ये सब बयान भी करते हैं, फिर कहते हैं हमारी तरह। इस पर तो बहुत मर्तबा बातें हो चुकी है, गुफ्तगू हो चुकी है, वो नहीं कहना, मैं सिर्फ तमहीद अर्ज कर रहा हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में नमरूद का दौर था और बहुत उसकी जो वो शान शौकत दौलत शोहरत सब कुछ थी। उसने जुल्म किया तो अल्लाह ने उसके जुल्म का खात्मा करने का ऐलान किया इस तरह से कि उसको अल्लाह ने ख्वाब दिखाया और उसने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू होता है और वो सितारे के आगे रोशनियां और नूरानियत जो मसनूई थी वो सब मान पड़ जाती है। हैरत की बात यह है कि वो अपने आप को खुदा कहता है, लेकिन अपना ख्वाब वो नजूमियों से पूछता है कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। देखा, यानी इतना बड़ा उल्लू था उसके, बल्कि उस बदबख्त को इतनी भी इसकी हैसियत नहीं कि वो अपने ख्वाब की ताबीर ही मालूम कर सके। उसको इतनी भी उसकी हैसियत नहीं, इतना भी उसके पास इल्म नहीं था कि वो अपने ख्वाब की ताबीर खुद मालूम कर सके। तो उसने नजूमियों से कहा कि मुझे बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। और नजूमियों ने बताया कि तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा और वो जो है तेरी सल्तनत का खात्मे का जरिया बनेगा। याद हमेशा रखना कि जब भी हुकूमतों ने खुदा को चैलेंज किया है तो अल्लाह ने फिर उसके खात्मे के लिए गैर से असबाब पैदा किए, क्योंकि असल हुकूमत अल्लाह ही की है। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी औकात में रहे, अल्लाह को ना भूलें। क्योंकि जब भी अल्लाह के बंदों पे जुल्म होता है तो फिर अल्लाह ऐसी जगह से शख्सियत को खड़ा करता है जहां पर इंसान का गुमान भी नहीं जाता। उसने कहा, अच्छा अगर मेरी सल्तनत का कोई खात्मा करने वाला पैदा होगा तो मैं बच्चे पैदा ही नहीं होने दूंगा। आजकल भी लोगों का ख्याल ये है बच्चे पैदा मत होने दो, नमरूद के चाहने से नहीं हुआ तो तुम्हारे चाहने से होगा। बच्चे पैदा मत होने दो, लगाओ किसी भी तरह से पाबंदियां। अल्लाह ने जिसकी पैदाइश लिख दी है वो तुम्हारे घर में भी पैदा होकर रहेगा, वो तुम्हारी निगाहों में भी पैदा होकर के रहेगा। अब मुसलमानों को चाहिए कि वो बच्चों पे रोक न लगाएं। ऐसे ऐसे शैतान आते हैं बहकाने के लिए, इतने बच्चे होंगे, रखोगे कहां, पढ़ाई कैसे करोगे, खिलाओगे क्या, तुमने खिलाना है, तुमने रखना है। जिस खुदा ने इतनी बड़ी जमीन बनाई है किसके लिए बनाई? जिन्नातों के लिए तो नहीं, इंसानों के लिए बनाई। और हम पैदा हुए, अल्लाह ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया तो उनके लिए ना करेगा? अरे बच्चा पैदा होने के बाद घर में रहता है ना, पैदा होने से पहले तो वो माँ के पेट में रहता है। बताओ, माँ के पेट में रखना क्या इंसान के बस की बात है? तो जो खुदा माँ के इतने से पेट में एक बच्चे के लिए जगह बना देता है तो क्या वो जमीन के ऊपर बच्चे के लिए जगह नहीं बनाएगा? कहां इतना बड़ा बच्चा, इतना सा माँ का पेट। अरे बच्चा जब दुनिया में आता है तो क्या यकीन भी होता है कि ये पेट से आया है? कभी बच्चा भी तो देखो, 10 मिनट का बच्चा देखो और पेट पे
गौर करो कि इतने से पेट में इतना बड़ा बच्चा कैसे रहता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। वो रखता कैसे, और जरा जैसे रहता है जरा वैसे बच्चे को करके देखो, जिंदा न रहे। माँ के पेट में बच्चा यूं हालत सजदा में रहता है, सारे आज़ा को मोड़ के सजदे में रहता है। जरा बच्चे को 2 मिनट सजदे में रख के देखो फिर क्या हाल होगा। अब अगर जरा ज़हन हाजिर है तो जरा सा और आगे बढ़ के सुन ले। माँ के पेट में हालत सजदे में होता है, लेकिन पैदा होने के बाद अगर उस बच्चे को आप 2 मिनट सजदे में रखे, बच्चा मर जाएगा, सांस न ले सकेगा। लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है, तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो 2 मिनट सजदे में तुम रखो तो सांस न ले सके, मर जाए। और मुस्तफा जाने रहमत ने पैदा होकर ही सजदा करके बताया, न मैं तुम जैसा न तुम्हारे बच्चों जैसा। हुजूर सजदा कर रहे हैं। ये शान है अल्लाह की, मेरे रब की शान है। हुजूर का पहला मौजज़ा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जमीन पे आके बच्चे को रखोगे ना सजदे में तो उसकी नाक दब जाएगी, सांस नहीं लेगा, वो मर जाएगा। लेकिन हुजूर ने सजदा किया, गोया कि पैदा होकर भी ये शऊर जानते हैं, हाँ शऊर है, जानते हैं कि नाक सजदे में किस पोजीशन पे रखनी चाहिए। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, गोद में हालत शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ। गोद में हालत शबाब, हाले शबाब, अरे बचपने में वो जवानों की तरह है तो वो जवानी में कैसे होंगे, इसका तो कोई बयान ही नहीं हो सकता है। ये मेरे नबी का मौजज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहरहाल गुफ्तगू बहुत दूर न निकले, शॉर्ट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे तो फलसफे कुर्बानी तक का सफर अभी आपको तय कराना है और खुद भी तय करना है कि कुर्बानी का फलसफा क्या है, कैसे कुर्बानी हुई। और आप लोग सुनते हैं ईमान ताजा होता है। बहुत शॉर्ट में निकलना चाहता हूं। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये कहा गया कि बच्चे पैदा नहीं होने देंगे, और वो ऐलान हो गया कि सब अलग रहे मर्द औरतों से। भाई जिसकी हुकूमत है उसकी तो चलती ही है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हजरत तारक जो थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ के पेट में आ चुके थे। ये साम बिन नूह की औलाद में से है। हजरत तारक इब्ने नाखूर इनका नाम है। और ये जो लोगों में मशहूर है कि आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप था, ये गलत है। आजर चचा था, बाप नहीं था। इसलिए कि नबी का बाप मुशरिक नहीं होता और ना नबी की माँ मुशरिक होती है। मैंने जुमा में भी इस बात को बयान किया। इसलिए मुशरिक नहीं होती चूंकि जुमा के और रात के लोग अलग अलग हैं, इसलिए इशारा देना चाहता हूं। क्योंकि लोग मजमून भी लिखते हैं, अखबारात में मैंने देखा कि मजमून भी लिखा तो लोगों को मुगालता हुआ कि कुरान में आजर के लिए अबा आया। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।